हेलो मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से आज हम आपको गलता जी के दर्शन करवा रहे हैं। गलता जी राजस्थान में स्थित एक प्राचीन तीर्थ स्थल है। हम उसके कुछ विहंगम दृश्य आपको दिखला रहे हैं। यह अरावली की घनी पर्वतमाला के मध्य विद्यमान बहुत ही मनमोहक स्थल है। आप देखिए, बड़ा सुंदर हमें ये दिखलाई देता है। जब हम इसकी छटा को देखते हैं तो बड़ी सुंदर लगती है। मित्रों, यहाँ केवल मंदिर ही नहीं है, यहाँ की पवित्र कुंडों से युक्त प्राकृतिक छटा सौम्यता और सुंदरता से परिपूर्ण है, जो हमें आकर्षित करती है। बिल्कुल शांत वातावरण और प्रकृति से घिरे हुए हम लगता है जैसे किसी और ही लोक में आ गए हैं। उच्चतम पर्वत चोटी के शिखर पर बना एक छोटा सा सूर्यदेव मंदिर है, जो शहर के सभी स्थानों से दिखलाई पड़ता है। यदि हम दूरी की दृष्टि से देखें तो ये जयपुर से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिस तक पहुंचने के दो रास्ते हैं। एक सड़क का रास्ता है, सड़क मार्ग से हम वहां पर जा सकते हैं, और दूसरा पथरीली पहाड़ी पर चढ़ाई चढ़कर जाने का रास्ता है। हम वहाँ पर कार से ही गए थे, इसलिए वहाँ पर कार से पहुँचा जा सकता है, पर क्योंकि पहाड़ है इसलिए बहुत ही रोमांचक वह हमारा वहाँ तक पहुँचना रहा है। आप यदि इसी रास्ते से वहाँ जाएंगे तो उस आनंद का अनुभव आप स्वयं करेंगे। जब हम वहाँ पर सब पहाड़ी पार करके पहुँचे तो हम सीधे ऊपर चोटी पर पहुँच जाते हैं, जहाँ पर पहुंचकर हमने सर्वप्रथम पापाड़ हनुमान जी के मंदिर में पापाड़ हनुमान जी के दर्शन किए। इस मंदिर में स्थित प्रतिमा के लिए वहाँ के पुजारी ने जो हमसे कहा, उनके अनुसार हनुमान जी की यह प्रतिमा, यह आकृति पहाड़ी चट्टान पर स्वतः ही उभरकर निर्मित हुई है, बनाई नहीं गई है। बड़ा ही वह सुंदर दृश्य है। हमने उन हनुमान जी के दर्शन किए। उसके पास ही एक मंदिर और विद्यमान है, जिसमें अनेक देव प्रतिमाएं विद्यमान हैं। हमने उनके भी दर्शन किए और उसके बाद हम जल कुंडों के दर्शन करते हैं। मित्रों, यहाँ प्राकृतिक जल का एक निर्झर है, जिसमें 7 पवित्र कुंड भरे हुए रहते हैं। शुद्ध पानी की एक गौमुखी यहाँ पर है, अर्थात गाय के सिर के आकार के समान एक शिलाखंड है, जिसमें से अनवरत शुद्ध पानी तेज प्रवाह के साथ प्रवाहित होता रहता है और किसी भी मौसम में इसमें कभी विराम नहीं आता है। मित्रों, यहाँ के मंदिर भी प्रसिद्ध है। इस स्थान के विषय में ऐसा कहा जाता है कि संत गालव ने अपना जीवन यहाँ पर बिताया था और वर्षों यहाँ पर उन्होंने तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें इस स्थान पर प्रचुर जल का आशीर्वाद प्रदान किया था। हम इन मंदिर के दर्शन करते हैं और फिर अन्य मंदिरों के दर्शन करने के लिए हम सीढ़ियाँ चढ़कर नीचे उतरते हैं। ये सीढ़ियाँ काफ़ी सारी हैं और जब हम इनके नीचे उतर रहे हैं, आपको दृश्य दिखलाई दे रहा है। बड़ा सुंदर दृश्य पीछे पहाड़ियों का दिखलाई देता है और इसके साइड में से ही झरने प्रवाहित हो रहे हैं, गौमुखी प्रवाहित हो रही है हमारी बाईं साइड की ओर, और वहीं से एक के बाद एक झरने प्रारंभ हो जाते हैं। मित्रों, यहाँ के मंदिर का आकार हवेली नुमा है, जिसकी दीवारें चित्रित और खंभे नक्काशीदार हैं। यह परिसर गुलाबी बलुआ पत्थर से बना हुआ है। यहाँ एक मंदिर है, हम उसकी काफ़ी सारी सीढ़ियाँ चढ़कर जाते हैं, उसके दर्शन करते हैं और उसी के सामने यहाँ कृष्णदास पयोहारी की पीठ भी है। इस पीठ के लिए कहा जाता है की जमीन कछवाहा राजपूत शासक पृथ्वीराज की रानी बालनबाई की मदद से मिली थी। ये वैष्णव संत कृष्णदास पयोहारी से अत्यंत प्रभावित थी।
गलता जी की पीठ की स्थापना 16वीं शताब्दी में स्वामी रामानंद जी के पौत्र शिष्य कृष्णदास पयोहारी ने की थी। हम आपको उसके दृश्य दिखला रहे हैं। यहाँ पर गद्दी की स्थापना है जिसमें पगली रखे हुए हैं और पुस्तक भी रखी हुई है और बहुत सारी उनकी गद्दियाँ बनी हुई है। आप देखिए, बड़ा ही सुंदर सौम्य आकर्षक दृश्य ये है। हमें यहाँ आकर बहुत ही सुकून मिला, शांति मिली। हम कुछ देर यहाँ पर बैठे और बैठकर हमने यहाँ की शांति से जैसे मौन वार्तालाप किया। मित्रों, आप जब भी जयपुर आएँ, जब गलता जी अवश्य जाएं और गलता जी में देव प्रतिमाओं के दर्शन के साथ इस पीठ की भी अवश्य दर्शन करें। मित्रों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक एवं शेयर भी अवश्य करें।